गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 जो है 13 में जिस तरह से 13 किए थे ना, 13 के सेम ये भी है, 14 है। बट इसमें क्या कहा, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सारे का वैल्यू निकालनी, मतलब कि इसका जो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है कि 7 × 7 × 7, 5 × 5 × 5 ऐसे नहीं करने हैं। मल्टीप्लाई आपको नहीं करने, कैलकुलेट नहीं करनी है, फिर भी आपको आंसर इसकी बतानी है। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि अगर कोई x + y + z = 0 रहेगा, तो अगर देखो, अगर ये जोड़ो आप, अगर हम पहला नंबर क्वेश्चन को करूँ तो जोड़ रहा हूँ -12 + -7 5, तो ये 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है। इतना तो समझ में आ गया कि 12 7 5 क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जिस तरह से आपको अगर पहले मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मान लो लेट, अगर इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो लेट मान लो कि a = -12 है और b = 7 है और c = 5 है। तो सो क्या हो जाएगा, a + b + c = कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो रहा। अगर जोड़ो तो 0 डायरेक्ट नहीं लिख देता हूँ। a + b = तो -12 + 7 + 5 = क्या हो जाएगा, तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो अब आप बताओ कि हम जानते थे, क्या जानते हो, अभी ही जानते हो कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि इफ़ a + b + c = 0, तो क्या हो जाता है, देन a³ + b³ + c³ = क्या हो जाता है, 3abc। यही होता है सेम फॉर्मूला, जैसे x³ + y³ + z³ = 3xyz। यहाँ पे मैं x के जगह पे a यूज किया हूँ, ये यूज कर लिया क्योंकि a b मान लिया ना, इसी वजह से ये यूज कर लिया। आप x y z भी मान सकते हो, x y z मान लो, और x³ + y³ + z³ ऐसे करके लिख सकते हो, 3xyz लिखोगे, ठीक है। तो अब बताओ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देयरफॉर तो ये -12 का क्यूब है a के जगह पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब है b के जगह पे, और ये 5 का क्यूब है। तो अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा, 3 × a के जगह पे क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, b के जगह पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। यही हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लाई करके हम जब लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 35 3 जा, ये हो जाएगा। तो ये टोटल जो आएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको बिना कैलकुलेट किए हुए, मैंने इसका कोई कैलकुलेटिंग नहीं किया, मैंने क्या किया, आइडेंटिटीज को यूज करके मैंने इसको निकाल दिया। तो ईजी हो गया ना, बस इतना मल्टीप्लाई की। इसके बदले में ये सिर्फ लिख सकते हैं, ए हो जाएगा, ए बी और सी हो जाएगा, क्यूब हो जाएंगे, जिसके बदले में a × b × c हो जाएगा, 3a × b × c हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसी तरह से क्या करेंगे, दूसरा में भी यही करेंगे, सेम, कुछ नहीं करने। अगर देखो दूसरा में भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ के देख लो, 28 - 15 - 13, तो ये देखोगे 28 - 28 = 0। अब सेम यही करनी है कि क्या करनी है, लेट कर लो, a = क्या करोगे, 28 कर लो, b = क्या करोगे, -15 कर लो, और c = क्या करोगे, -13 कर लो। तो सो क्या हो जाएगा, a + b + c = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप भी कर लोगे, सेम कर लोगे। तो हम जानते हैं, लिख देना, ये चीज़ें लिख देना, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि इफ़ a + b + c = 0 हो जाएगा, तो देन क्या हो जाएगा, a³ + b³ + c³ = 3abc हो जाएगा। तो 3a के जगह पे क्या है, 28 है, इधर घेर देता हूँ, सॉरी, ये 5 है और इधर घेर, तो ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, 3 भी लिख लेना, इधर 3 लिख देता हूँ, आगे 3 नहीं लिख पाया तो इधर लिख लेना, और -13 लिख लेना। इस तरह से हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पहला नंबर तो माइनस इसमें आएगा नहीं आएगा। तो टोटल जो तुम्हारा मल्टीप्लाई करके आएगा 16380,
इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेना। ओके, इसको कैलकुलेटर पे चाहे मोबाइल पे भी कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ भी कैलकुलेट, आप तो कैलकुलेशन इतना तो इंटू डिवाइड वगैरह ये सब तो आते ही होंगे। तो इस तरह से 14 जो क्वेश्चन होता है कंप्लीट होते हैं। तो बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं, बस यूजिंग आइडेंटिटीज फॉर्मूले को यूज करो और क्या करो, आराम से आप निकाल लो। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर जो है 15 करते हैं। ओके, 15 में देखो क्या कहा, गिव पॉसिबल जो है एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ निकालना ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। देखो इसका एरिया दिया हुआ और इसको क्या करना, आपको लेंथ और ब्रेथ निकालने हैं। तो आप जानते हो कि एरिया किसी रेक्टेंगुलर का क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो इसको फैक्टर कर देंगे तो L इंटू बी हमारा निकल जाएगा। तो इसको फैक्टराइजेशन करने तो जानते होगे आप सब, मैंने बता रखा है। तो इसको फैक्टर करो तो क्या होगा, 25a² 35a + 12। तो मैंने क्या बताया था कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई में कितनी आनी चाहिए, मल्टी जो है प्लाई करनी है और ऐड करके कितनी आनी चाहिए, -35। ऐसा दो नंबर लें कि -35 आ जाए ऐड करने के बाद, और मल्टीप्लाई कर लो एक बार। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 50 हो जाएगा और यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा और ये 300। तो ये बताओ दो नंबर ऐसा आप बताओ कि मल्टीप्लाई करने के बाद, दो नंबर ऐसा बताओ कि मल्टीप्लाई करने के बाद 300 आना चाहिए और ऐड करने के बाद 35 आनी चाहिए। ओके, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड करने के बाद, तो हम दो नंबर बताओ कि होना चाहिए 300। तो आप क्या करो, 20 और प्लस 50 करो, 15 करो। तो कितना आ जा रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 15 2 जा क्या होगा, 30 होते हैं और एक 0 300 हो गया। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 35 होगा। बट हमें कैसा लेना है, अब यहाँ -35 लेना है, तो इसका मतलब -20 भी लेना और -15 भी लेनी होगी, तभी तो -35 आएगा। माइनस माइनस प्लस होगा और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, इंटू करने पे प्लस ही हो जाते हैं। तो हमें मिल गया दो नंबर। तो इसको क्या करेंगे, 25a -20a -15a + 12। ओके, अब ये बताओ इस दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन। तो ये 5a भी है, इसमें भी है, तो यहाँ ले लेते हैं। तो ये 5a बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 ले लेता हूँ कॉमन, क्योंकि a तो इसमें है नहीं, तो इसमें क्या बच जाएगा, 5a बच जाएंगे और माइनस यहाँ पे 4 होगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो गया। अब बताओ इस दोनों में क्या है, ये दोनों कॉमन है, तो 5a + 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5a - 3 होगा। अब यहाँ बताओ कि लेंथ जो होगा तुम्हारा, अब लेंथ कौन सा हो जाएगा, लेंथ हमेशा क्या होता है, बड़े होते हैं। तो लेंथ हमेशा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो हो जाएगा हेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, लेंथ हो जाएगा 5a - 3 और ये हो जाएगा लेंथ, यहाँ पे लिख लेना, और ये हो जाएगा ब्रेथ जो हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 5a - 4। अब देखो a का वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अगर a का वैल्यू 2 रखा और 3 रखे तो देखो 10 - 3 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 रखोगे तो a की जगह पे 2 रखो तो 10 आएगा और 6 आएगा। तो हमेशा लेंथ बड़ी होती है चौड़ाई से, इतनी पता है। तो ये ध्यान में रखना कि लेंथ कौन होगा और ब्रेथ कौन होगा। ऐसा नहीं बोल दोगे कि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो तुम्हारा गलत हो सकते हैं। तो लेंथ डायमेंशन लिखने पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो हमेशा ये बड़े होते हैं लेंथ, और ये हो जाएगा छोटा हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो आई होप कि समझ में आया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम है, सेकेंड क्वेश्चन, इसका भी एरिया और इसका फैक्टर बताओ। मैं डायरेक्ट एरिया वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, फैक्टर लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको फैक्टराइजेशन पहले भी बता चुका हूँ। 13 को ऐसा तोड़ो कि क्या करो कि ये होनी चाहिए 12 35, इसको करो तो ये 70 आ जाएगा और 35 0 हो जाएंगे, 2 हो जाएगा 4। दो नंबर ऐसा लो कि 420 होनी चाहिए और जो ऐड करने के बाद कितनी होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर लें कि 13 और, तो मैं क्या करूँगा, ऐड देखो 28 माइनस करूँगा 15, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएंगे, 13 हो जाएगा। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 420 आ जाएगा। ओके, तो हम डायरेक्ट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे 28y है, y ले लिया और माइनस कितना हो जाएगा, 15y हो गया।
और ये -12 हो गया। अब यहाँ से दोनों में कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या होगा, 7 कॉमन होगा। देखो 7 ले लें और y भी ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 7 कॉमन, तो 5y हो जाएगा और इधर 4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये 5y हो जाएगा और +4 होगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो 4 हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। तो इस दोनों में बताओ, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा 7/-3। तो इसमें प्लस पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि बड़ी लेंथ होती है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये ब्रेथ हो जाएंगे। ओके, तो ये इसका क्या कर दिया हमने, निकाल के बता दिया लेंथ और ब्रेथ। यही पूछा था कि लेंथ बताओ और क्या करो, सबका बताओ। तो आई होप कि समझ में आएगा। बस फैक्टर करके बताना है कि L इंटू बी, मतलब इसको फैक्टर करके बता दो कि L इंटू बी। तो देखो AL हो गया, AL हो गया और ये इंटू बी हो गया। इधर भी क्या हुआ, L इंटू बी हो गया। यही तो एरिया होता, तो वही बताने था। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इससे क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। ये वाली क्वेश्चन ना कहीं देखा होगा, हर एग्जाम में ना पूछ देते हैं। 9th क्लास में तो इम्पोर्टेंट ये 1.5 का क्वेश्चन जो है, 16 का ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि क्यूबाइड का क्या होता है, और यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड व्हिच वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो ये वॉल्यूम दे रखे हैं और इसका क्या करना। अब वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होते हैं। देखो इसका जो क्यूबाइड जो होता है, माचिस की देखा होगा, डिबिया देखे होंगे ना, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं, इस तरह से। तो इसका एरिया निकालो और इसका देखो, तो यही होता है हमारा वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका है कि नीचे वाले को क्या करो, नीचे वाले का एरिया का और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट। तो नीचे वाला एरिया कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, L B, तो L इंटू बी हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो L इंटू बी इंटू H होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वॉल्यूम होते हैं। तो इसी तरह हम तोड़ेंगे। तो पहला का तो ईजी है कि वॉल्यूम निकालना कितना आसान है कि L इंटू बी इंटू एच के में तोड़ देंगे। तो देखो 3x² और ये हो जाएगा 12x। तो इस दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है ना, तो यहाँ पे बच जाएगा x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो आराम से निकल गया कि ये देखो 3 इंटू एक्स -4, यही हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस लिख लेना एक लाइन कि क्या हो जाएगा, दी पॉसिबल जो होगा यही हमारा डायमेंशन होगा। जो बोला है पॉसिबल डायमेंशन बोले हैं ना, तो वही हमें क्या करना, पॉसिबल जो है डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड्स क्या हो जाएगा, R3 और क्या हो जाएंगे, x एंड क्या हो जाएगा, x -4। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, आ गई पहला का। तो बस इजी था कि L इंटू बी इंटू एच, इस तरह से तीन तुम्हें निकालनी है। जैसे कि 1 2 3 हो गए ना, तो 3 आपको फैक्टर निकालनी है इसका भी 3 फैक्टर निकालो। तो देखो इसमें दिख रहा है क्या कि k इसमें भी है, k इसमें भी है, k इसमें कॉमन ले लेता हूँ। अगर देखो 4 कॉमन ले लूँ तो ये 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें है, तो 4k कॉमन ले लेता हूँ। ओके, तो 4k कॉमन लूँगा तो यहाँ 4 तो बाहर, तो 3 हो जाएगा, k तो बाहर आ गया तो y² हो जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन लूँगा तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लूँगा तो 4 तो कितना आ जाएगा, 5 बच जाएगा। तब ये बताओ कि इस दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आ रहा है, और ऐसा 2 नंबर बताओ जो 15 आने चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, और ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो 2 नंबर ऐसा बताओ जो मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आनी चाहिए और ऐड करने के बाद 2 आनी चाहिए। तो ऐसे ही दिख रहा है कि 5 और 3 जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारा 15 आ जाएगा, और ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। तो 3y हो जाएगा, और यहाँ पे मैं यूज करूँगा प्लस ही माइनस कर लेता हूँ, -5 प्लस है ना, तो +5 कर लो और -2y 3y करो। ओके, 3y करो, तो 3y कर लो और ये हो जाएगा 5। ओके, तो अब चलो देखो 4k हो जाएगा, इसमें कुछ कॉमन है, y कॉमन है,
और तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 3y हो जाएगा और प्लस 5 बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, -1 कॉमन है, तो ये 3y + 5 बच जाएगा। तो इस तरह से हो जाएंगे। तो 4k हो जाएगा, इसमें ये कॉमन है तो यहाँ बाहर निकाल लो, 5 हो जाएगा और बच जाएगा, ये बच गया। तो देखो एक टर्म 2 3 टर्म हो गया ना, इसका मतलब क्या हुआ, L × B × H निकल गई। आ गई बातें समझ में। तो यही हो गया, यहाँ पे यही लिखनी है आपको कि हैंस जो है पॉसिबल जो है डायमेंशन हमारा यही है, पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर क्या क्या है, 4k है, 3y + 5 एंड क्या हो जाएगा 5 - ये हो गया। तो ये एक्सरसाइज जो है पोलिनोमियल यहीं ख़त्म होता है। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।